राजधानी दिल्ली में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, संस्कृति संरक्षण और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सनातन संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में समाज को संगठित रहकर संस्कृति की पहचान और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में धर्म, राष्ट्र और समाज के प्रति जागरूक बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। राजधानी दिल्ली में रविवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को जातियों में बांटना नहीं, बल्कि एक सूत्र में जोड़ना है। सम्मेलन में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज की शक्ति उसकी एकता में है और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन संस्कृति को मजबूत करना आज के समय की मांग है। इससे बड़ी शांति की बात और समाज में क्रांति की बात और नहीं हो सकती कि आज घर घर में हिंदू सम्मेलन की जय जयकार घोष है। और फिर देखिए ना, ये सब हर्षोल्लास का समय है, कितना आनंद है। हमारे हिंदू सम्मेलन जहाँ पर भी होंगे, दूसरे किसी समुदाय को कभी टेंशन नहीं होगी, हम सारे मुस्कुराते हुए निकलेंगे। हमारा हिंदू धर्म कहता है दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो, किसी के विरोध की बात नहीं होगी, अपने को मजबूत करने की बात होगी, अपने त्योहारों के प्रति ज्ञान शिक्षा देने की बात होगी। ये हिंदू सम्मेलन का हमारा मुख्य ध्येय उद्देश्य है। एक सवाल और आता है कि माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ वहाँ पर मार पिटाई की जा रही है, उनके जो शिष्य हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए स्वामी जी, वैसे तो इन बातों पर ना ही बोले, सब ये पॉलिटिकल बातें हैं। और जब तक फिर अगर बात करूं, आपने क्वेश्चन किया, मैं उससे बचूं ना, तो जब ये चोला पहन लिया जाता है ना, इसका कलर है आग का, यानी हम आग में पड़े हुए हैं। संत जिसका सैकड़ों बार हो गया अंत, वो संत। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि संत जो होते हैं ना, समाज में जितनी जगह पर भी विवाद होंगे वहाँ पर संतों को लेके जाया जाएगा और कहा जाएगा कि विवाद कैसे समाप्त होगा। लेकिन संत के जीवन में विवाद नहीं होना चाहिए। हम दूसरे लोगों को समझाते हैं कि कभी पद का अभिमान मत करो, और हम स्वयं ही किसी पद का अभिमान करें। या इतने यहाँ पर देखिए, जैसे सैकड़ों की तादाद में इस हिंदू सम्मेलन में लोग आए हुए हैं, और मैं अपनी एक नाशवान रैपो को लेकर मैं कहूँ मेरी कार तो गेट तक आनी चाहिए, तो यहाँ पर लोग डिस्टर्ब होंगे, नो डाउट यहाँ परेशानी होगी, सिर्फ मेरा अहंकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अतः कुछ ना कहते हुए, अगर मेरे आदरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय जो भी स्वामी जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, अगर वो उस रथ से उतर के जाते हैं ना, तो बल्कि हमारे अनुयायियों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को ये प्रेरणा मिलती कि मिट के चल, मर के चल। 4 कदम चलने से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, तो मैं 40 कदम नहीं 400 किलोमीटर चलने के लिए भी तैयार हूँ। किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए था, किसी प्रकार का किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए था। जो राजनेता इन राजगद्दियों पर बैठे हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है वो भगवान का रूप होते हैं, और उनके लिए औरंगजेब या इस प्रकार की लैंग्वेज, जिन्होंने हमारे को पिछले ना जाने कितने सैकड़ों वर्ष से हमारे को पीड़ित किया,
एक तरफ से हम बाबरी मस्जिद को हटाने की, राम जन्मभूमि को बनाने की बात करते हैं। जिन्होंने हमारे को मिटाने की कोशिश की, हम उनसे अपने जोगियादारी संतों की अगर तुलना करें, मेरी नज़र में मेरे अपने व्यक्तिगत निर्णय जो है वो अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं स्वामी जी को, अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ड्यू टू द रीज़न ऑफ द उनका चोला। हमारे को ये लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग हमारे को जानते भी नहीं है, हमारे इस शरीर को प्रणाम नहीं करते, इस चोले को प्रणाम करते हैं। ये बेकार का विवाद है। हर विवाद को संवाद के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। पूरे देश में ही ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में नहीं। दिल्ली की और देश की जितनी भी बस्तियां हैं उन सभी में इंडिविजुअली ये संघ की ओर से और समाज के साथ मिलकर के, इसमें अग्रणी समाज है और संघ की अपनी एक सहयोग की भूमिका है, तो ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ये हिंदू सम्मेलन सारे देश भर में मन ही रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। हिंदू समाज के लिए संघ ने बहुत काम किया है, तो ये समाज भी मिलकर के और संघ ने जो इतना काम किया है इसका एक सेलिब्रेशन ये पूरा समाज मना रहा है। और उसी कड़ी में हर बस्ती में ये हिंदू सम्मेलनों का आयोजन समाज के द्वारा किया जा रहा है। हिंदू तो पहले से ही जगा ही हुआ है। सारा हिंदू समाज इकट्ठा है, समस्याओं को समझे, समस्याओं का समाधान करे। कोई एक व्यक्ति यही सारे देश का और दुनिया का उद्धार करेगा ऐसा हम नहीं मानते। हमारा मानना ये है कि ये जो नया सूर्योदय हुआ है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। तो हर व्यक्ति इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करे और ये देश दोबारा से विश्वगुरु बने, इसकी तरफ हम चल रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? विराट हिंदू सम्मेलन नाम से आप विधि कर लें। विराट माने भारत में जितने भी, विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनका सम्मेलन एक हो रहा है, वो सब एकजुट हो रहे हैं। पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन एक MIG फ्लैट, एक बस्ती, एक कॉलोनी में यह कार्यक्रम है और एक एक कॉलोनी का ये कार्यक्रम पूरे दिल्ली में 1500 से 1600 कार्यक्रम ये होने हैं और इसी एक महीने में होने हैं। इस महीने में पूरे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और विराट रूप नजर आएगा। एक ऐसा समुंदर, पूरे हिंदुओं का समुंदर, पूरा दिल्ली जो है भगवा में, पूरा भारत भगवा में होने वाला है। ये विराट हिंदू सम्मेलन इसलिए आज किया जा रहा है। आपको लगता है कि इससे हिंदू जागेंगे? बिल्कुल 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 जागेंगे हिंदू, क्योंकि हिंदू ऐसा नहीं है, सब है। हनुमान जी को बताया गया, जामवंत ने बताया आप उड़ सकते हो, तो उड़े। उन्होंने फिर सीता की खोज की, क्योंकि हर बार जगाना पड़ेगा, हर बार झंझोरना पड़ेगा, लेकिन हिंदू जागेगा, जरूर जागेगा। ये मेरा निश्चय है कि हिंदू जरूर जागेगा। हिंदू जागरण के लिए हम निकले हैं, जरूर जागेगा। सर, आज पूरी दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन है, इस पर क्या कहेंगे? आज एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है जिसको हिंदू सम्मेलन का नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि ये सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के अंदर होते रहने चाहिए। हिंदू समाज को जागृत करने की आवश्यकता दिखाई देती है। हिंदू समाज जाग रहा है, परंतु और जागृत, और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सकल समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वो सारा समाज एकजुट होकर ये प्रदर्शित कर रहा है कि हम सब एक हैं। हम भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम ने जो हमको सिखाया है, जो भगवान राम ने हमको दिशा निर्देश दिया है, उसके अनुरूप चलने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और अब वो दिन दून नहीं, जैसा हम भारत देखना चाहते हैं, विश्व विजयी भारत देखना चाहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, इस प्रकार की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए यहाँ पर सकल हिंदू समाज एकत्र हुआ है। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे जमुना पार में आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ होने वाले हैं, और ये कार्यक्रम अपने आप में सफल होंगे, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। सर, एकता की बात अगर हम करें तो गौशाला आपने मंदिर देखा होगा, वहाँ पर भी किस तरीके से एक विराट समूह में, जहाँ पर हिंदू इकट्ठा नहीं होते थे, लाखों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देखिए, जहाँ हिंदू समाज एकत्र होता है वहाँ पर सब समस्याओं का निराकरण भी होता है। आज से 500 वर्ष तक हम प्रतीक्षा करते रहे भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर बनना चाहिए, परंतु नहीं बन पाया। लोग बहुत संघर्ष भी हुए, परंतु जब सारे हिंदू समाज ने सोच लिया कि भगवान हमारे आराध्य देव भगवान राम का मंदिर, विशाल मंदिर वहाँ बनना चाहिए, तो आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर विशाल मंदिर बनकर तैयार है, जहाँ पे लाखों हजारों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अपनी पुरुषार्थ को, अपने
संस्कारों को वहाँ पे जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसा मंदिर वहाँ बनना चाहिए था वैसा मंदिर वहाँ बना है। इसी प्रकार से भोजशाला का जो नाम आपने लिया है वो भी हमारे हिंदू धर्म का बहुत पवित्र स्थान है और आने वाले समय में वहाँ पर भी विशालतम जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, बच्चों को कैसे हिंदू किस तरीके से जोड़ें, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बच्चे आज बड़े संस्कारवान बन रहे हैं। अभी हमने एक डाटा देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे, इस बार जो अंग्रेजी नया वर्ष है चाहे 1 जनवरी को, जिस प्रकार से पहले क्लबों में भीड़ हुआ करती थी, आज सत्संग क्लबिंग हो रही है। डांस की जगह लोग मंदिर में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। संस्कार जाग रहे हैं और संघ भी बाल संस्कार के माध्यम से घर घर में रहने वाले बच्चों को संस्कार का काम कर रहा है। सारे समाज को इकट्ठा करके, उनके बच्चों को इकट्ठा करके जैसे संस्कार उनको देने चाहिए वैसे देने का प्रयास कर रहा है। और हम तो गीत भी गाते हैं, चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसी पंक्ति को चरितार्थ करने के लिए संघ लगा है, इस काम में तत्पर होकर काम कर रहा है। देखिए, हिंदू सम्मेलन की परंपरा प्राचीन काल से रही है, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा हमारे हिंदुओं के अंदर आई है, उसको देखते हुए ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और हिंदुत्व की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना है। जैसे जैसे हिंदू आगे बढ़ेंगे, हमारा देश स्वयं प्रगति की तरफ जाएगा, और हमारा देश जब प्रगति की तरफ जाएगा तो विश्व में प्रगति होगी। चूँकि हम वसुदेव कुटुंबकम की नीति में बिलीव करते हैं, न कि विनाशक नीति में, तो इसलिए हिंदुत्व सम्मेलन जो इस समय हो रहे हैं वो भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी अच्छे हैं। सर, जिस तरीके से आप पूरे विश्व में विराट हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से माघ मेले में एक हिंदू शंकराचार्य जी का विरोध हो रहा है, उन पर पुलिस के द्वारा, योगी जी की सरकार है वहाँ पर और उनके प्रशासन के द्वारा वहाँ पर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है और विराट हिंदुत्व की भावना का विचार है, हिंदुत्व अपने आप में समग्र रूप से एक बहुत बड़ा विराट वट वृक्ष की तरह है, जिसमें विभिन्न शाखाएं होती हैं, लेकिन मेन क्या है, हिंदू है। और बहुत सारी शाखाएं आपस में कभी कभी उलझ जाती हैं, लेकिन वो कभी दूर नहीं होती, क्योंकि मूल रूप से उनका उद्भव एक ही स्थान से है। तो शाखाओं के आपस में कभी कभी उलझने से हिंदुत्व की भावना विलोपित नहीं होने वाली, बल्कि और मजबूत होने। क्यों मजबूत होगी? क्योंकि शाखाएं फिर अपने उसी स्वरूप में आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अदरवाइज जिस तरह की आप माघ मेले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है, सभी हमारे हिंदू भाई हैं, सभी हमारे हिंदू भाई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी विभेद की बात की जा रही है, वहाँ कोई विभेद की स्थिति नहीं होगी और समस्त विभेद दूर होकर के एकता की भावना जो है वो और अधिक मजबूती के साथ प्रबलित होगी। तो सर, इस विवाद का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन हल की जो आपने बात की है, हल बड़ा ही आसान है। और वो आसान किस में है? वो हिंदुत्व में है। और वहाँ भी समस्या क्या है? अपने हिंदुओं में ही है। और हिंदुओं की समस्या अपने आप में, अपने आप स्वयं में ही, चूँकि ये कितना बड़ा अथाह समुद्र है कि जिसमें समस्त नदी नाले सब मिल जाते हैं। इसलिए आप देखना कि बहुत जल्दी अपने आप में ये समस्या सोल्व हो जाएगी।